यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, इसके पहले आपको समझा दिए जो समझाना था, ठीक है। उसके बाद या भाज्य संख्या के बाद में है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को जानते हैं और क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या को और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। संयुक्त संख्या, ठीक है। एगो संयुक्त जो इस शब्द है, तो संयुक्त शब्द का अर्थ होता है कि एक साथ है, मिलकर, ठीक है। मान लीजिए कोनो मैथ में क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम संयुक्त रूप से, यानी कि दोनों संयुक्त जब शब्द का प्रयोग करेगा तो समझिए कि मिलकर कह रहा है करने के लिए कोई काम को, ठीक है। तो संयुक्त का मतलब होता है एक साथ है, मिलकर। और समझिए यहाँ दिया गया है कि यौगिक संख्या, देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक से कटेगी या खुदे से कटेगी, नहीं। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कटती हो, किसी भी संख्या से विभाजित होती हो, ठीक है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं था। अभाज्य संख्या में केवल दो ही संख्या से कटना चाहिए, एक तो एक से और नहीं तो दूसरा अपने से कटे के चाहिए, ठीक, यही ना था जी। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है कि जो देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? यौगिक संख्या, या इसको संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 9। अब कहिएगा 4, 6, 8 भैया तो लगातार सम संख्या जा रहा था, लेकिन इस सम संख्या से मतलब नहीं है ना हमको ये परिभाषा के अनुसार न चलना है जी। परिभाषा में बोला है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, यानी कि उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। गुणनखंड की संख्या 2 से ज़्यादा होके के चाहिए, यही ना बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 का अगर निकालिएगा तो 4 कटेगा। देखिए 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 1 से ज़्यादा ना हो गया इसका गुणनखंड। ये 6 है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब 8 देखिए 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 जो है 8 से भी कटेगा। 2 से ज़्यादा आ रहा है ना गुणनखंड इसका। तो उसी प्रकार से और 9 देखिए, एगो 9 यहाँ पर विषम आ गया है। तो विषम आ गया तो आप लोग सोचिएगा मन में कि तो विषम ये लगातार समय संख्या खाली होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 9 जो है केवल गुणनखंड देखिए कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा जो है 9 कौ से कटेगा? 1 से कटेगा, आए, और 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 के 9, और उसके बाद 9 जो है 9 से भी कटेगा। तो ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना, 3 हो गया। तो इसलिए ये भाज्य संख्या का क्या है? ये यौगिक संख्या के ये क्या है? रूप है, ठीक है। यौगिक संख्या या इसको संयुक्त संख्या कहिए, या इसको भाज्य संख्या बोलिए, ठीक है। इसी को बोला जाता है। अभाज्य नहीं, भाज्य कह रहे हैं। आप देख रहे हैं हम पर कि भैया गलती क्या बोल रहे हैं, नहीं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या इसी को यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला दिया है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है। बात सही है, देखिए सबसे छोटा 4 ना आ रहा है जी। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है। तब उसके बाद सबसे छोटी सम यौगिक संख्या, सम कहेगा तो सम रूप में, तो 4 न है सम रूप में। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या था। विषम देखिए एक बार यहाँ 9 से स्टार्ट हो रहा है, जो विषम संख्या है 9, 2 से भाग इसमें पूरा नहीं लगेगा। तो यहाँ लिखा गया कि सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या 9 होती है, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखा गया है कि यौगिक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित नहीं होती है। सुनिए, सही से कीजिए, पेन पूरा सब मार स्याही लगा ले मुँह नाक में। और कबे से लेकर कैसे से करें, तो हम सोचे ना कि का उसका कोई तिल है कि का है। हम अभी देखे पूरा मार लपेट ली पूरा स्याही देह में। पोछ लो, वहाँ पेपर है, पोछ लो पेपर में पोछ लो। इसीलिए ना बोलते हैं कि पेन लेकर मुँह ना के मत लगाओ, देखो सब मार का कर ली दासा। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है। पूछ लीजिए उनको, थोड़ा पेपर दे दीजिए फाड़ के ना। हम यहाँ से देखे ना उसको, तो हम सोचे ना कि जानते हैं, लग रहा है कि उसको कुछ मतलब कि लगा है कि का, हम सोचे तिल उल होगा। तो हम फिर सोचे ना कि इतना बड़ा तिल होता है जी। तो फिर यो देखें, हम सोचे कि ना मतलब कि होता नहीं है। तो हम सोचे चलिए कुछ हुआ होगा उसके
छिला उला है। अभी देखे मार हाथ गोड़ में मार लगाई है, पूरा देह हाथ में लगा लिए पूरा। ये भकोलिया बन गई है। हमेशा समझाते हैं ना जी, हमेशा समझाते हैं ना कि सुनिए आप लोग मुंह नाक में कलम मत लगाइए, लेकिन आप लोग का आदत है, आदत छूटेगा नहीं। अब बताइए मुंह में अगर की होती तो मुंह में सारा एकदम इंक जो है मुंह में जाता, और नाक में की होती तो नाक का पूरा छेद जाम, सांस लेने में दिक्कत। फेंक लीजिए, जाइए जाके हाथ धो लीजिएगा, जाइए नीचे, जाइए नीचे साबुन रखा होगा, मोटर चला के हाथ धो के आइए बढ़िया से, जाइए 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 जाइए, चल जाइए, मुंह नाक में लगाया, जाइए आइए। अब आप कहाँ जाइएगा, उनको कहाँ जा रहे हैं आप समझिए। मोटरवा चालू कर लीजिए, लाइट है, मोटर चालू कर लीजिएगा, जाइए उनको समझने दीजिए, माने क्या, अब बैठ के समझ लीजिए, बाद में जाइएगा। देखिए जी यहाँ, चलिए शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ दिया गया है कि यौगिक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अभी जैसा कि हम बताएं, यहाँ देख लीजिए सब, ये सब क्या है, यौगिक संख्या है। इसमें बताइए कि कहीं पर भी गुणनखंड जो निकाले हैं, इसमें गुणनखंडों की संख्या जो है निश्चित है। किसी में 2 गो आ रहा है, सॉरी 2 तो इवे नहीं करेगा कहीं हो, ठीक है, किसी में 3 गो आ रहा है, किसी में 4 गो आएगा, किसी में 5 गो, इस तरह से मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है, ये अनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर और क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बताएंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि जो अभाज्य सॉरी अभाज्य बार बार आ रहा है, जो यौगिक संख्या है, यौगिक संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या मतलब कि निम्नलिखित नहीं, कम से कम पूछेगा कि कम से कम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से बनेगा क्वेश्चन कि बताइए यौगिक संख्या में गुणनखंडों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है। कम से कम न्यूनतम पूछे, न्यूनतम कितनी होती है। न्यूनतम भैया 3 गो से स्टार्ट होगा, बताए ना कि 2 गो से ज़्यादा होगा, अगर 2 गो होगा तो अभाज्य में आ जाएगा, होगा कभी हो जी। देखिए कम से कम 3 गो, ये लिखवाना है, बन गया और क्वेश्चन अभी लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, है ना, यहाँ पर कहीं पर भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, और न्यूनतम कम से कम 3 गो से स्टार्ट है। देख लीजिए यहाँ देखिए, इसका 3 गो, 4 का 3 गो हुआ, ये नहीं हुआ 3 गो, गुणनखंड की संख्या 3 गो। उसके बाद 6 का भी 3 गो, आई देखिए 8 का, देखिए यहाँ 4 गो हो गया, तो बताइए निश्चित जा रहा है, कहीं 3 कहीं 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 10 का 3 गो, 12 का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 का भी 4 गो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से ये मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आ गया समझ में। अगला समझिएगा, यहाँ अगला दिया है यहाँ नोट में कि यौगिक संख्या में विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या निश्चित नहीं है। विषमों में निश्चित नहीं है, चाहे वो सम हो, सम में भी निश्चित नहीं है, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर समझाइए दिए हैं, देख लीजिए जो यहाँ पर समझाया गया है बोर्ड पर, आ रहा है समझ में। सवनी के हम गुणनखंड निकाले हैं, सबका गुणनखंड निकाल के चेक कर लिए, निश्चित किसी में भी नहीं आ रहा है, ना सम संख्या में आ रहा है, ना विषम में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, देख लीजिए। आ गया समझ में, कहीं पर किसी को दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।